गाइस आप जानते हैं कि पिछली रात क्या हुआ था जब लखनऊ सुपर जायंट्स को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। और सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 विकेटों से जीत अपने नाम करी थी। सिर्फ 9.4 ओवर में जो है टारगेट को चेज कर लिया था और बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड दोनों ने, और बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी। पर लेकिन जो शर्मनाक हार थी, ऐसी शर्मनाक हारें बहुत ज्यादा होती रहती है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत अनोखी एक ऐसी हार है। ऐसी हार आप हर एक आईपीएल सीजन उठा के देख लीजिए, आपको 2 से 3 ऐसी हारें आपको देखने को मिली जाएंगी। पर लेकिन सबके दिमाग में ये जो लखनऊ सुपर जायंट्स की ये हार थी, उससे भी ज्यादा अगर आप बात करें कि लखनऊ सुपर जायंट्स जब ये मुकाबला हारी तो मुकाबले के बाद क्या कुछ हुआ, इस वजह से लोगों के दिमाग में ये जो है हार अब बैठ सी गई है। और सबकी निगरानी एक ही चीज पे है कि संजीव गोयनका जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर हैं, उन्होंने केएल राहुल को, लखनऊ सुपर जायंट्स के जो कप्तान है, उनको खरी खोटी क्यों सुनाई और उनको गुस्से में जो भी अल्फाज बोले। वैसे तो हमें सुनाई नहीं दिया, पर लेकिन उनके इशारों से ऐसा लग रहा था पूरे तरीके से कि वो कुछ सुना रहे हैं, उनको डांट रहे हैं। भले ही अगर आपको उनको कुछ समझाना था तो चार दीवारी के अंदर जाकर या ड्रेसिंग रूम के अंदर जाकर या कहीं पे कोई प्राइवेट स्पेस होती वहां पर जाकर उनको कहते। पर लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भरे मैदान में, जबकि सब देख रहे थे, कैमराज ऑन थे और कैमरा सिर्फ वही जो है उनकी फीड वो पकड़ रहे थे कि भाई उनको वो क्या कह रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो उनका बर्ताव था, जो उनका बिहेवियर था, जो उनके एक्शन से, उस चीज से तो यही कहीं ना कहीं दोस्तों लग रहा था कि वो केएल राहुल को कुछ ना कुछ तो कहने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी अच्छे बिहेवियर वाले वे में नहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो उनको डांट रहे हैं और वो शायद ये चीज भूल गए थे कि केएल राहुल टीम इंडिया के अटूट हिस्सा हैं। वर्ल्ड कप 2023 जो कि भारत में हुआ था, केएल राहुल ने वहां पर रन बनाए थे और इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। 4 नंबर पर बल्लेबाजी करते और बतौर विकेटकीपर भी उन्होंने बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई थी। तो क्या हुआ कि केएल राहुल T20 वर्ल्ड कप जो कि 2024 वेस्ट इंडीज और यूएस में होना, केएल राहुल उस टीम के हिस्सा नहीं है। तो क्या हो गया, फिर भी एक लेजेंडरी खिलाड़ी तो है ही टीम इंडिया में, जो है उन्होंने टेस्ट में इतनी जीत जो है टीम इंडिया को दर्ज करवा कर दी है। और साथ ही साथ तो ओवरसीज में जाकर भी केएल राहुल की काफी ज्यादा सेंचुरीज है और मोस्टली सेंचुरीज उनकी ओवरसीज में जाकर ही हैं। और इवन अगर आप बात करें तो केएल राहुल, ये वही केएल राहुल है लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन। जब ये नई नई फ्रेंचाइजी आई थी आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में, 2 फ्रेंचाइजी आई थी, आप सब जानते हैं। एक गुजरात टाइटंस, जिसको जो है भार दिया गया था गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या को, तब वो कप्तान थे। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के पहले टाइटल में जीत दिलवाई थी उन्होंने। और दूसरे जो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान थे वो थे केएल राहुल। तब तो उन्होंने बड़े शौक से कहा था, बहुत अच्छे तरीके से कहा था कि भाई केएल राहुल हैं, सारा भार हम इनके कंधों पे देंगे और हमें कुछ रीचेक करने की जरूरत नहीं होगी। और अब उसी केएल राहुल को आप जो है ऐसे खरी खोटी सुना रहे हैं बाहर जाकर। ये तो सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से इस चीज की बाढ़ आई हुई है दोस्तों। आप सबने देखा होगा पूरे तरीके से कि केएल राहुल के सपोर्ट में जो जनता उतरी है वो बहुत अच्छी बात है। हम भी उतरे थे केएल राहुल के सपोर्ट में कि भाई इंडियन टीम के करंट मेंबर को और अपने कप्तान को कौन ऐसे जाके बोलता है। और ये जो मैं टिपिकल बोलने जा रहा हूँ, ये जो वाक्य मैं बोलने जा रहा हूँ, उसमें एक ये थी कि ये लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक हैं या केएल राहुल के मालिक हैं। ये मैंने एक लाइन जहां पे पढ़ी ना, तब मेरा एक ऐसा ना दिमाग घूमा कि भाई ये बात तो सही लिखी है। जिस किसी शख्स ने भी लिखी थी उसको पूरे क्रेडिट है ये बात लिखने के। पर लेकिन बात बिल्कुल सही है कि ये लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक है संजीव गोयनका या केएल राहुल के मालिक है, इनको ऐसे कैसे बोल रहे हैं। और अब मैं आपको अभी की पुख्ता एक खबर बता दूं कि लखनऊ सुपर जायंट्स के जो कप्तान है केएल राहुल पर जो है अब गाज गिरने वाली है। और वो गाज ये है कि हो सकता है आईपीएल 2025 का जो मेगा ऑक्शन होंगे, लखनऊ सुपर जायंट्स जो है रिलीज कर दे केएल राहुल को, और हो सकता है उन्हें रिटेन ना करे। बात तो वही हुई, रिटेन ना करें। और हो सकता है कि कुछ दिनों में आपको जो है एक खबर आ जाए, हो सकता है कल परसों में ही आ जाए कि केएल राहुल टू स्टेप डाउन एज लखनऊ सुपर जायंट्स कैप्टन। अब देखो बातचीत तो यही है, और ये वही लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर है संजीव गोयनका, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को 2016 सीजन के बाद, जब राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी और संजीव गोयनका तब उस टीम के ओनर थे 2016-17 सीजन में, तब उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को सैक किया था एज अ कैप्टन। और अब ये हो सकता है कि सैक कर दे केएल राहुल को, क्योंकि जो सोर्सेज के मुताबिक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे पास, उसमें ये साफ साफ तौर पे लिखा है और ये बात बताई जा रही है पूरे तरीके से कि केएल राहुल हो सकता है कि सैक के कर दिए जाए कप्तानी से। ये वही केएल राहुल, टीम इंडिया के अटूट हिस्सा, अटूट विकेटकीपर बल्लेबाज और साथ ही साथ लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान, जो कि तीनों साल में, या अगर आप बात करें ये तीसरा साल चल रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स का। पर लेकिन अगर आप पहले 2 साल की अगर आप बात करें तो आईपीएल 2022 में भी केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स को प्लेऑफ तक रहे, तीसरे नंबर पर फिनिश किया था इस टीम ने। अगर आप बात करें आईपीएल 2023, तब भी केएल राहुल जो है इस पूरी टीम को प्लेऑफ तक लेके गए, तब भी नंबर 3 में फिनिश किया था। और अब जो है बुरा हाल क्या हुआ, आपने तो अपने कप्तान को जो है लताड़ना अच्छे तरीके से शुरू कर दिया। पर लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि जो कप्तान होता है, अगर उसकी कप्तानी ठीक हो भले ही, पर लेकिन उसके जो बल्ले से फॉर्म
फॉर्म खराब हो तो कहीं ना कहीं वो अपने ना पक्ष नहीं ले पाता, कई बार ऐसा हो जाता है और कॉन्फिडेंस जो है निकल के आ नहीं पाता। तो केएल राहुल के साथ भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जब इन दोनों के बीच में बात हो रही थी, जब केएल राहुल चुप खड़े थे इस वजह से खड़े थे शायद कि उनका एक तो बल्ला नहीं चल रहा और साथ में वो कहीं ना कहीं इसी वजह से असहाय हो गए थे। तो आपने कभी देखा नहीं होगा कि आरसीबी के जो ओनर है वो आके मैदान में बेइज्जती कर रहे हैं कैमरे के सामने, चाहे विराट कोहली की, चाहे फाफ डू प्लेसी की, चाहे मुंबई इंडियंस के मान लो, चाहे आप मान लो किसी भी अन्य फ्रेंचाइजी के मान लो, कोई ओनर आके मैदान में ऐसे कोई बात नहीं करता किसी भी कप्तान से। तो भाई हिम्मत कैसे हो गई इनकी ऐसा बर्ताव करने वाली। पर एक चीज़ मैं आपको जो रिपोर्ट में बता रहा हूँ कि हो सकता है केएल राहुल को रिटेन ना किया जाए आईपीएल 2025 के ऑक्शन, मेगा ऑक्शन में, और हो सकता है कि खुद ही छोड़ दें केएल राहुल थोड़े दिनों में कप्तानी, क्योंकि अब लखनऊ सुपर जायंट्स के फाइनल 2 गेम बचे हैं, 5 दिन बाद दिल्ली कैपिटल से है। और यही थी खबर जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अपनी राय इसके बारे में जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।